10 बिजनेसेस जो आप घर बैठ कर शुरू कर सकते हैं। बिजनेस क्या चीज़ है? पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो चलेगा। इस्लाम जॉब से तो मना नहीं करता, आप क्यों करते हैं? हर बंदा बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा ना, एक क्वेश्चन राइज होता है। कुछ लोग हैं उन्हें नहीं पता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ अपना साइड पे कोई छोटा सा हसल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि आप सेल कर सके। वो स्किल होना चाहिए, वो सर्विसेज होनी चाहिए। आप बिजनेस को क्यों प्रमोट करते हैं जब ज़हनी सुकून ही नहीं है? ये तो मेरे एम्प्लॉयज भी भगाओगे। ठीक है, बन गया कुत्ता देखो बंद गया पटा। किसी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। बेशक आप 8 से 5 करें, 8 से 3 करें, और अपने लिए काम करना बहुत आसान है, बेशक आप 24 घंटे। थंबनेल देख लिया, अब उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उस पे बात करते हैं। तो बात आपसे पहला ही जो मेन सवाल है शॉर्ट करूंगा, लेकिन आपसे जो आंसर है उसकी तवक्को रखूंगा कि आप ब्रीफ देंगे। तो पहला सवाल, बिजनेस क्या चीज़ है? यार हमने अक्सर बात की है बिजनेस पे और कारोबार पे, तो बल्कि वहाँ पे भी हमने अपने ऑफिस में लिख के रखा हुआ है कि बिजनेस इज़ लाइफ। तो बहुत से लोग उस पर डिस्कशन करते हैं कि सर बिजनेस लाइफ कैसे है। लाइफ तो फैमिली होती है और लाइफ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस में होते हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं कि बिजनेस वो चीज़ है। हज़रत खदीजा से लेकर आज के दौर तक ख़वातीन में और मर्दों में बिजनेस जो है वो उनकी तकदीर बदलता आया है। और बिजनेस ने जो है, इस्लाम हमें बिजनेस सिखाता है। इस्लाम हमें कहता है कि आपकी जो तिजारत है उसमें 99% जो आपका रिज़्क है वो तिजारत में है। तो इससे बड़ी दलील और कुछ नहीं हो सकती कि बिज़नेस से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। शायद आज से 7, 8, 10 साल पहले मैं ये बात ना कर रहा होता, जब मैंने स्टार्ट ना किया होता। अब स्टार्ट किया तो अब मैं ये अल्लाह कह सकता हूँ कि बिज़नेस इज़ द बेस्ट। सवाल जो मैं मेन है, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं आपसे आज अपने दिल की बात करूंगा, अपने दिल की बातें आपसे पूछूंगा। जो मेरे माइंड में सवाल है वो मैं आपसे करूंगा। पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान में रहते हुए मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान पैराडाइज़ है बिज़नेसमैन के लिए। पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। जो लोग बाहर बिज़नेस करके आए हैं, जिन्होंने देखा है, सीखा है, किया है, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको बिज़नेस, आप फरहान साहब जी कहते हैं कल मैं एक दुकान खोलनी है, तो आप अपनी बैठक में टॉफ़ियाँ रखेंगे, जो फुल्ले रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा चिप्स रखेंगे और आप कहेंगे कि जी बिज़नेस शुरू हो चुका है, ठीक है? जबकि यही बिज़नेस, ये जो बकाला, इवन कि हम गोल्फ़ की बात कर लें बाहर कंट्रीज़ की, कि यही बिज़नेस जब आपको वहाँ शुरू करना होगा तो आपकी एक बहुत बड़ी लाइसेंसिंग है। उस लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुज़र के आपकी शॉप का रेंट, आपकी शॉप की पगड़ी जिसे हम कहते हैं, इतनी ज़्यादा है कि आपको बिज़नेस शुरू करते एक आम बंदा बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हर बंदा बिज़नेस शुरू कर सकता है। और इसकी मिसाल आपसे बेहतर कौन जानता है? फैसलाबाद या किसी भी सिटी में, इवन कि सरगोदा, फैसलाबाद, बावलपुर, मुल्तान की मैं तब बात करता हूँ कि वहाँ हर गली में 3-3 जो है लोगों ने बिज़नेस बैठकों में शुरू की हुई हैं। सीज़नल बिज़नेस शुरू हो जाते हैं, सब्जियों के, बार्बर के, मतलब बिज़नेस का लोगों को पता है और लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान में आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो चलेगा। सीजनल बिजनेस की बात की थी आपने अभी। तो सीजनल बिजनेस में अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यार 3 महीने काम करना है, बाकी सारा साल आराम है। आप सीजनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं? क्योंकि मैंने आपका जो कंटेंट देखा है उसमें सीजनल बिजनेस का, शायद मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि आपने कोई सीजनल बिजनेस पे बात की हो। यार फरहान, सीज़नल बिज़नेस पे अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सीज़नल बिज़नेस में उनको रिकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब की तलाश में हैं, जो एक प्रॉपर बिज़नेस नहीं सेटअप कर पा रहे, उन उनके लिए बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। अब स्टूडेंट है, वो शाम को सीज़नल बिज़नेस शुरू कर सकता है। उसकी जब समर वेकेशंस होती हैं, वो उसमें सीज़नल बिज़नेस शुरू कर सकता है। या मैं रावलपिंडी में काफ़ी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो पार्ट टाइम अपना बिज़नेस कर रहे हैं। मतलब आपने घर से शुरू किया, वो केक बनाती हैं, उन्होंने घर पे केक बनाने शुरू किए हैं और अभी तक जो है वो केक उनके, ये इस टाउन में बेस्ट केक है। देखिए, अब ये सीज़नल बिज़नेस है
और हमें सीजनल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए यार। अक्सर आपने भी शायद आपके दौर में, हमारे दौर में ना कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे एक कज़न है, मैं उनकी मिसाल दे देता हूँ। वो जब हम देखते थे गर्मियों की छुट्टियों में गांव में जाते थे ना, तो वो वहाँ पे ना फ्रूट के 3-4 ट्रीज थे, तो वो फ्रूट उतार के बेचा करते थे। तो हम सब कहते थे यार ये 600 की पेटी तब आती थी, 500 की 400 की पेटी होती थी ना नाशपाती की, इस तरह। तो बेच के एक अच्छे पैसे कमा रहे थे। आज वो एक बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट सेंटर चला रहा है, बिजनेस है। क्योंकि एक बिजनेस जो आपका डेवलप होता है ना स्टार्ट से, एक माइंड डेवलप हो गया आपका बिजनेस का, कारोबार का, वो माइंड वो लेटर ऑन आके आपका, आप उसमें बेहतरीन सेटअप में चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये अज्यूम करें, वो पुराने ड्रामों में देखा होगा आपने, गठरी होती है, सोटी पे लटकाई होती है, और आ रहा होता है जी गाँव से उठ के आके, और वो अमीर बन जाता है। मैं वो अमीर आदमी बनना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे सबसे, जो आपका ज़िंदगी का सबसे अच्छा मशवरा है, जो आपने अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से सीखा है, वो क्या है? वो क्या देना चाहेंगे? यार सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ जो मोस्टली सक्सेसफुल लोग नहीं होते, देखे, कीमती कीमती हीरे, कीमती कीमती लोग खुद को ज़ाया कर देते हैं जॉब में। और जब क्यों? क्योंकि वो शुरू नहीं करते। जब शुरू नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। तो सबसे पहले शुरू करना है, कोई भी काम है उसमें शुरू करने के बाद फिर आपकी कंसिस्टेंसी। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना आप में कंसिस्टेंसी होगी, आपका बिजनेस होगा। इन दो के अलावा अगर मैं बात करूं, 1000 फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये 2 फैक्टर्स नहीं हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को, बहुत से लोग हैं जो जॉब में ज़ाया कर देते हैं। सॉरी, आपका वैसे चैनल जो है, पॉडकास्ट है, इस्लामिक नहीं होता, लेकिन एक और इस्लामिक क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ कि इस्लाम जॉब से तो मना नहीं करता, आप क्यों करते हैं? मैं जॉब से मना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने खुद जॉब की है, हर बंदा करता। मैं कहता हूँ जॉब बेशक करें, लेकिन एक टाइम पे, एक वक्त पे जॉब से जो है वो मूव ऑन कर जाए, ठीक है? अब ये भी नहीं है, अब हर बंदा बिजनेस करेगा तो जॉब कौन करेगा ना? एक क्वेश्चन राइज होता है कैसे कि भाई कैसे? बिल्कुल हर ऐसे। बंदा बिजनेसमैन बन गया, अब क्वेश्चन, अब जो है वो जॉब कौन करेगा? अगर आप हिम्मत करते हो, अगर आप फैसला लेना जानते हो, डिसीजन पावर है, अगर आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर बिजनेस में आना चाहिए। और वही बंदा बिजनेस करे जो ये समझता है कि मैं कर सकता हूँ। वो खुद बंदे को पता होता है, मुझे पता है, आपको पता है। लेकिन कुछ लोग हैं, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन में, इस टाइम में वो अपना टाइम जो है, वो अपना वो जो वक़्त है वो गुज़ार देते हैं। बिज़नेस का अगर मैं कहूँ ना, मुख्तलिफ राहें हैं, लेकिन बिज़नेस का ना भी एक वक़्त होता है। अब वो वक़्त कौन-सा है? वो वक़्त आपका डिसीज़न क्या है कि आपने कब डिसीज़न लिए। एक ऐसा टाइम होता है, थोड़ी मेरी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं इसको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक ऐसा टाइम होता है, जब आप फैमिली स्टार्ट कर रहे होते हो या फैमिली बैक एंड पे, आप बैचलर हो, आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है बिज़नेस स्टार्ट करने की। जैसे ही आप फैमिली स्टार्ट कर ली, अब भी आपके पास है क्योंकि आपके एक्सपेंस इतने नहीं हैं। लेकिन लेटर ऑन आपके 1, 2, 3, 4 जितने भी बच्चे आप करना चाहो, वो हो जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, आपको लाइफ़ रन करने के लिए, फैमिली रन करने के लिए 2-3 लाख रुपए, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको चाहिए। अब आप सोचते हो कि यार मेरे पास तो नहीं है, या मुझे हर सूरत चाहिए है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? अब उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आप वो पैसा जो है वो सेव कर लो। इतना सेव कर लो कि आपके पास रिस्क का टाइम हो। 1 साल हो, 1.5 साल हो, उसका टाइम हो कि यार अगर मुझे 1.5 साल जो है ना वो नहीं भी आता ना कहीं से, तो मैं अपनी फैमिली चला लूँगा, मैं अपना सर्कल चला लूँगा। तो वो आप कर लो और उसके बाद बिज़नेस शुरू कर लो, तो वो बेस्ट है। अगर नहीं, तो फिर आप, मुश्किल हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं यार बिज़नेस वो कर रहा है क्योंकि वो पहले का बिज़नेस में सेट है, उसके क्लाइंट हैं, उसके पीआर हैं, हम बहुत लेट हैं। आपको मुआशरे में ये बात मिलती होगी। एक्चुअली सर, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। आपने मेरे दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दिए। अब मैं पहला जो सवाल है जो करना चाह रहा था, उसकी तरफ आऊँगा। कैसे स्टार्ट करना है? मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ। या इसको एक ऐड अप कर लें कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ अपना साइड पे कोई छोटा-सा हसल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि यार मेरा कोई 40-50 हज़ार रुपया मेरी साइड पॉकेट मनी आ जाए और जो पे है वो सेव रहे। आपका इस बारे में क्या मशवरा है? क्योंकि ये नॉर्मल हर आम आदमी का सवाल है। अब इसमें ना 2 क्वेश्चंस, फिर आपके 2 क्वेश्चंस आ गए। एक तो आपका आ गया कि हाउ टू स्टार्ट, ठीक है?
उसका मैं आपको पहले आंसर दे देता हूँ कि जब जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आप सेल कर सके। वो स्किल होना चाहिए, वो सर्विसेज होनी चाहिए जिनकी आपके पास एक्सपर्टीज है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा अकाउंट की जॉब कर रहा है, उसने बहुत अरसा अकाउंट में जॉब की है, उसने अकाउंट को समझा है। अब क्या, अब वो अकाउंट, अब उसके पास एक अकाउंट नॉलेज है, अब वो कंसल्टेंसी देगा डिफरेंट लोगों को। वो ऑफर करेगा कि जी आप मुझसे अकाउंट्स की कंसल्टेंसीज ले लें। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकते हैं, जैसे कि उनके अकाउंट्स चेक हो सकते हैं, तो उसमें वो चला जाएगा। इसी तरह हम अपनी फील्ड से ले लें, तो हमारा एक लैंडस्केप का किसी का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइन का, डेवलपमेंट का, वो क्या कहेगा जी, वो अपनी फर्म स्टार्ट कर देगा जिसमें वो सर्विसेज देगा। जब आप सर्विसेज दोगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप सपोज एसी ठीक करना आपकी एक सर्विस है, आप एक्सपर्ट हो, एसी ठीक करते हो, ठीक है। आप एक ऐड लगाओगे कि जी एसी की सर्विस इतने पैसों में, एसी ठीक करना ये वो। अब क्लाइंट आपको कॉल करता है, जी आ जाएं एसी ठीक कर दें। अब आपकी एक, आपने एसी जो है वो स्टार्ट कर, उसमें जो अब एक छोटी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे कि उसके जो टूल्स है ये वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। देखो कोई काम भी ज़ीरो से तो बिल्कुल नहीं शुरू होगा, ज़ीरो से मतलब कि बगैर पे। हाँ, कुछ काम है ना 5,000, 10,000, 20,000, हम उसको भी ज़ीरो कंसिडर करेंगे कि उससे शुरू होंगे। तो अब वो टूल किट वगैरह उसने ले ली है, अब वो आया, उसने ठीक किया, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। अब उसने एसी ठीक किया, वो कहता है जी आपका कार्ड वगैरह ख़राब है, कार्ड रिपेयर होके आएगा। वो 6,000 रुपये आपसे लेता है, कार्ड ठीक कराता है, 2,000 रुपया पॉकेट में रख लेता है, सर्विस करता है 1,500 पॉकेट। तो इस तरह उसका बिजनेस। तो सर अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट के बिजनेस की तरफ नहीं जा पाएंगे, सर्विसेज की बिजनेस पे चले जाएंगे। आप बहुत से लोग कहेंगे भाई प्रोडक्ट किसी से भी लेके तो बेच सकते हैं, लेकिन वो सर्विस हो गई ना। आपने प्रोडक्ट किसी से ली, अपने पास लाए, बेशक उधार ली, फिर आगे बेची, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए, सेलर बन गए सेंटर में। प्रोडक्ट स्टार्ट करना, प्रोडक्ट बनाना, वो आपका एक, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी। सर, प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन सा बेस्ट है? हाँ, ये अब 2 बिज़नेस है। देखिए हम लोग ना सर्विसेज़ का बिज़नेस करते हैं, हमें प्रोडक्ट का बिज़नेस अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, वो प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, उन्हें सर्विस का बिज़नेस जो है ना वो अच्छा लगता है। सर्विसेज़ के बिज़नेस में ना थोड़ी ज़लालत है। ज़लालत से मुराद, देखो क्लाइंट कभी भी नहीं खुश होता है। क्लाइंट को खुश करना और बीवी को खुश करना 2 नामुमकिन कामों में 2 नामुमकिन काम है, ठीक है? क्लाइंट को आप कुछ भी कर दोगे ना, क्लाइंट कहेगा भाई ये रह गया, वो रह गया, इसने ये नहीं किया, वो बड़ा मुश्किल होता है फिर उसमें। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स उसमें आप पैसे ज़्यादा हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हैं, स्टार्ट करने के लिए कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, ये खपत वगैरह है। लेकिन जब प्रोडक्ट के बिज़नेस के आते हैं, प्रोडक्ट का बिज़नेस ये होता है कि आप सपोज़ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने बना ली। अब अगर तो आपसे 10 होलसेलर पकड़ लेंगे, प्रोडक्ट वो बेचेंगे, आपकी प्रोडक्ट जा रही है, आप बस बनाने पे फोकस कर रहे हैं, मार्केटिंग और बनाने, उस 2 चीज़। तो इसलिए प्रोडक्ट का बिज़नेस आसान होता है। अक्सर जो लोग बिज़नेस करते हैं प्रोडक्ट का, वो आपने देखा होगा मल्टी बिज़नेसेस कर रहे होते हैं। लाइक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरी बना रहे हैं, तीसरी बना रहे हैं, और वो मैनेज करना ईज़ी होता है। सर्विसेज़ के बिज़नेस में ये है कि मैं अगर सपोज़ 3 सर्विसेज़ दे रहा हूँ ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सर्विस का बिज़नेस जो है वो चलाना मुश्किल है, तो आप 4-5 सर्विसेज़ के बिज़नेस को बड़ा टफ़ हो जाता है, आपकी प्रेज़ेंस ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं प्रोडक्ट के। अच्छा सर, प्रोडक्ट से चलें, आगे चलते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त हैं, जब भी उनसे बात कर लें, फलां जगह चलते हैं, यार बहुत मंदी हालत है। मैंने किसी जॉब वाले को नहीं कहते सुना यार बहुत मंदी हालत है। वो सुकून से आता है, सुबह 8 बजे आता है, शाम को 5 बजे जाता है। बिज़नेस वाला रात को 12 बजे भी लगा रहेगा, उसका फ़ोन बंद नहीं होगा, ज़हनी सुकून नहीं होगा। तो आप बिज़नेस को क्यों प्रमोट करते हैं जब ज़हनी सुकून ही नहीं है? यार देखो, जॉब में तो अक्सर मीम्स भी बनती रहती हैं, बल्कि वो एक इंडियन मूवी भी थी जिसमें वो कह रहा था, बन गया कुत्ता देखो बंध गया पटा, ठीक है? तो आप जब, अगर आप वो पटा पहन के सुबह 8 बजे से 5 बजे तक उसको सुकून कहते हो, जिसमें आपको ज़लालत दी जाती है, ये तुम मेरे एम्प्लॉइज़ भी भगाओगे, ठीक है? लेकिन आप डिपेंड कर, लेकिन मैं तो हमेशा मतलब लोगों को प्रमोट करता हूँ कि ठीक है, आप जॉब देखिए आपने करनी है, सीखना है, शुरू करना है, उसके बाद अपने बिजनेस में चले जाएं। तो किसी के लिए काम करना, छोटा सा आंसर दूंगा, किसी के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। बेशक आप 8 से 5 करें, 8 से 3 करें,
और अपने लिए काम करना बहुत आसान है, बेशक आप 24 घंटे। चलें सर, आपकी मैंने बहुत सारी आपके पॉडकास्ट देखे हैं, आपकी मसला ये है पे कि आप मुझे देखते बहुत हैं। आप देखने के काबिल हैं इसलिए देखते हैं, ये तो आपकी मोहब्बत है। या शायद ये रोशनी का कमाल है जो ये आपके भाई ऊपर पड़ रही जुल्करनैन काट दें, ये थोड़ा है। और सीन में जा। नहीं सर, चलने दें। कोई नहीं। आप अक्सर बिजनेस का कह रहे होते हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस करते हैं। आप क्या बिजनेस करते हैं? हाँ, मैं यार छोटे छोटे बिजनेसेस हैं मेरे 2-3। एक तो मेरा लैंडस्केप का बिजनेस है, वो आप सब लोग जानते भी हैं। उसमें हम लैंडस्केप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्या होता डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं। लैंडस्केप फार्म हाउसेस, सोसाइटीज़ होती हैं, एक सोसाइटी है हमारे पास जेलम में। इस तरह जो है फार्म हाउसेस वगैरह है, उनको डिज़ाइन डेवलपमेंट, उसमें प्लांट्स, गज़ीबो, वाटरफॉल, लैंडस्केप से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। और सेकंड पे यार अभी रिसेंटली हमने कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट किया है। उसमें जो है वो हम घर बना के बेचने का जो है वो प्लान कर रहे हैं। प्लान क्या, बल्कि एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बन चुका है। तो बस ये जो अभी सर्विसेज के बिजनेस हैं हमारे, है? प्रोडक्ट के नहीं है, इसलिए हम प्रोडक्ट का बिजनेस अच्छा कह रहे हैं और करने भी जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी, इसलिए फोकस भी कर रहे हैं आप उस हाँ, पे। अच्छा, एक्चुअली जो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो का कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे सवाल हैं, तो मैं आदमी हूँ, लेकिन मेरे कुछ मैं कौन सा कंसर्न कह रहा हूँ, आप औरत। मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। मैं जब कुछ खवातीन को देखता हूँ जो बेवा हो चुकी हैं या लाचार हैं, मतलब जिनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, और अक्सर आपको अपने जो माशरे का डार्क फेस भी आपको पता होगा कि कुछ लोग क्यों मदद करते हैं किसी बेवा की, या किसी बेटी के सर पे क्यों हाथ रखते हैं। तो आप ऐसी बेवा और बेटी को जो कि घर बैठी है हम्म। और उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट है या किसी ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? अक्सर हमारा जो कारोबारी चैनल है ना, उस पे हम कारोबार से रिलेटेड बात करते हैं, तो हमारी कोई 69% 70% जो फॉलोअर्स हैं वो फीमेल्स हैं। वजह यह है कि हमने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे और इनकी जो काम करने वाली चीज़ें उन पे बात की है। तो अक्सर हमने ख़वातीन के बिजनेसेस की बात की है, तो 5 बिजनेसेस या 10 बिजनेसेस जो आप घर बैठ कर शुरू कर सकते हैं। उनमें आपका कैंडल, सेंटेड कैंडल्स होती हैं, आपने भी देखा होगा। वो एक वैसा बिजनेस है जो मोल्ड से आप घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं। आजकल ना सोप आए हैं, ऑर्गेनिक सोप वगैरह, उनको आपको सिलिकॉन के वो सांचे मिलते हैं, जिनमें इजीली आप सिलिकॉन से जो है वो उनको शेप देकर ऑर्गेनिक सोप, जिसमें एक्नी सोप्स हो जाते हैं, ब्यूटी सोप्स हो जाते हैं, ये वो ख़वातीन की प्रोडक्ट्स हैं जो वो घर बैठे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन आजकल कुछ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट लेके जिसमें थोड़ी जान हो, ट्रेंड हो, वो शुरू कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। स्टार्ट में आप थोड़े से शुरू कर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मूव करते रहें। जैसे एक खातून है इस्लामाबाद से, मैं उनको जानता हूँ। अभी स्टैनले और एक प्रोडक्ट आई ना, स्टैनले कप्स थे, हाँ हाँ, टम्बलर्स, जी जी। तो वो उन्होंने शुरू किया और बड़ा मतलब उसमें प्रॉफिट, स्टार्ट में तो अच्छी खासी प्राइसेस पे थे, बाद में ये इनकी प्राइसेस कम हो गए। इसके अलावा यार आपने अक्सर देखा होगा कि ऑनलाइन क्लॉथ सेलिंग जो है बिजनेस, वो ख़वातीन में बड़ा प्रमोट हो रहा है। वो जो ये- व्हाट्सएप पे भी अक्सर देखा है कि हाँ जी, सॉरी, वो फेसबुक पे लाइव आते हैं। जी जी। सॉरी सर, और आपका इसी बात पे आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है चाइना में, या मतलब ये इस तरह के जो कंट्रीज है ना, बहुत सारी खवातीन लाइव आके, और मैंने इवन के कुछ देखा है, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लोग लाखों के जो आइटम्स हैं वो सेल कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड क्यों नहीं है? यार पाकिस्तान में ना, हमारी जब बात होती है, जो हमारे व्यूवर्स हैं या को, तो वो 2-3 मसले हैं। एक, अक्सर ख़वातीन कह रही होती है कि सर हम अपना घर के माहौल की वजह से फेस नहीं दिखा सकते ना। तो अब फेस का ये है कि लाइक कुछ रूट घर के प्रॉब्लम इस्लाम की वजह से, वो एक डिफरेंट डिबेट है कि वो फेस वगैरह खुद को शो नहीं कर सकते। तो तब उन्हें क्या है कि वो कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो कि फेस, विदाउट फेस वो आके वो बेचना शुरू कर देते हैं। फिर चाइना में क्या है कि चाइना में हर मार्केट्स में आप जाते हैं तो हर मार्केट में, हर शॉप पे ख़वातीन है जो कि सेल कर रही हैं, मोबाइल सेल कर रही हैं, केसिंग सेल कर रही हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रही है, तो वो सामने होती है ना वो सेल। तो वहाँ पे तो ये, और आप सिर्फ चाइना की बात करें, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में तो इस वजह से जो है वो उसकी चीज। सर, आपने आपका पूरा टिकटॉक अगर स्क्रॉल करें तो भरा हुआ है 5 इस तरह के आइडियाज, 10,000 वाले, 20,000 वाले, 50, टक टक टक, एक लंबी लिस्ट है। 5 वॉर्स बिजनेस स्टार्टअप बताएं कौन से हैं? वर्स्ट वाले जो कि नहीं कॉस्ट वाले करने जो कि चाहिए। नहीं करने चाहिए, जो कि नहीं करने चाहिए। यार मैं तो कहता हूँ कोई भी बिजनेस है ना, वो उस वजह से नहीं करना चाहिए कि फरहान कर रहा है, वो बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, मैं भी करके कमा लूंगा। हमारे यहाँ अक्सर बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, दूसरे का देखते हैं। मतलब
कोई भी बिजनेस है, आप 5 पूछ रहे हैं, 1000 बिजनेसेस जो हैं, जो अगर आप दूसरे को देख के शुरू करेंगे ना, वो आप वो करें जो आप जानते हैं, जिसमें आप काम कर चुके हैं। इसलिए आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना कि सर जॉब वो बिजनेस 2 चीज़ें हैं, तो क्या, तो जॉब आप करें। जॉब में अब आप आपने देखा होगा कि क्वेटा एक सेटअप है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में चलता जा रहा है। क्वेटा में क्या होता है कि जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कुछ अरसा काम करते हैं, फिर उसके साथ एक चमन क्वेटा खुल जाता है, प्याला क्वेटा खुल जाता है, न्यू क्वेटा खुल जाता है। तो पहले आप काम सीखें, फिर उस काम की समझें कि ये कैसे चल रहा है, किस मैकेनिज्म पे, फिर शुरू करें, तो आपके सारे बिजनेसेस गुड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप काम नहीं समझेंगे, विदाउट रिसर्च, विदाउट आरओआई के रिसर्च के बगैर, तो फिर आपका क्या होगा कि हर बिजनेस आपका वर्स्ट बिजनेस। सर आपने अभी बच्चों के काम करने की बात की, बेसिकली चाइल्ड लेबर तो मतलब प्रोहिबिटेड है, हमारे कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं है। सर ये वो कानून है जो शशके हैं अमीरों के, ये अमीर मुल्कों के शशके चलो हैं। सर हम अब यहाँ पे मैं कैमरे के सामने एक लेक्चर झाड़ूं कि चाइल्ड लेबर ये नहीं है, वो नहीं है। सर आप उनका पेट भर दें, आपकी हुकूमत उनका पेट भर दे, उनके घर वालों का, तो मैं कह देता हूँ कि चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं। सर हम जैसे गरीब लोग जो कि कानून को फॉलो करते हैं, बेशक बाद में पहले जाते ये हैं। आप कैमरे के आगे फॉलो करते हैं, कैमरे के पीछे आप भी गालियां दे रहे होते हैं। नहीं सर, अगर अगर कैमरे के आगे पकड़े जाने का और मार खाने का डर ना हो, तो पाकिस्तान का हर बंदा, वो जो बाबा जी एक थे जिन्होंने कवरियों के बारे में कहा था, या वो एक आईजी वाला, वो पुलिस वाला जी, था, जी। तो हर बंदे के यही ख्यालात हैं, यही तासुरात। ख्यालात तो फिर बड़े संगीन होते हैं हर इंसान के, हाँ जी, लेकिन सही। कहते हैं कि हर बात दिल भी की बात जुबान पे नहीं आनी चाहिए। चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे, मतलब प्रोहिबिटेड है, चीज़ गलत है, मैं इस चीज़ को खुद गलत मानता हूँ। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, मैट्रिक नहीं कर रहा, आप कहते हैं जी मैट्रिक कर ले कुछ भी हो जाएगा। मैट्रिक के बाद आपको पता है कि इतनी आसानी से हर कुछ नहीं होता। जो कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, उनका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ बच्चा पढ़ा लो या काम सिखा लो। तो अगर वो छोटी एज से बच्चा नहीं पढ़ रहा, उनको लग गया है कि नहीं पढ़ रहा, इवन कैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कि छोटी एज से काम स्टार्ट कर दिया था, हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होके बैठ गए हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? हम 90s वाले बच्चे हैं जो 90s में पैदा हुए हैं ना, हमें 2 बड़े लॉलीपॉप दिए जाते थे। एक कहा जाता था कि भाई मैट्रिक कर लो, मैट्रिक के बाद बहुत आसानी है, ठीक है? और दूसरा में कहा जाता था कि भाई नहीं, बोर्ड का इम्तिहान जो एफएससी वाला है ना, ये कर लो, इसके बाद यूनिवर्सिटी में तो मौजे ही मौजे हैं। हमें तब पता चला कि ये दोनों लॉलीपॉप थे जब हम यूनिवर्सिटी भी कर गए, और यूनिवर्सिटी करने के बाद जब फील्ड में है तो कह पाई हुन की करना है, ठीक। और किसी महान इंसान ने फरमाया था ना कि सुकून कब्र में है। सर कोई बच्चा, मान ही इमरान खान साहब थे। नाम कोई नहीं ले सकते कोई ना? नहीं, आप नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं। कोई कोई यार कोई बच्चा है ना, उसको आप जो है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा, ये पढ़ाई मैं तो चोंचला कहता हूँ, पढ़ाई ठीक है आप करें इंसानियत सीखने के लिए, मुआशरे के लिए, लेकिन कभी भी पढ़ाई जॉब के लिए ना करें। जॉब के लिए हुनर है, वो पढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोशिश करें वो 10-12 पढ़ जाए, ताकि उसको पढ़ना लिखना और थोड़ा आदाब मुआशरत ये समझ आ जाए, तो उसको स्किल्स का है, जब वो स्किल में आएगा तो वो निकल जाएगा। हुनर, आपने हुनर की बात की, तो आपके ख्याल में बेहतरीन हुनर क्या है आज के बेहतरीन दौर में? पैसा कमाने के लिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तकरीबन 16-17 साल के हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे अगर आप इस स्टेज पे होते तो? मैं हुनर सीखता। आप देखें, हुनर भी कौन सा? मुख्तलिफ है कि मुझे किस चीज़ का शौक है, ठीक है? आपको किस, हर हर बंदे को एक शौक होता है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हुनर मोटे मोटे 5-7 हुनर मैं आपको बता देता हूँ। आपके गाड़ियों के मैकेनिक जो है ना, वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, ज़रूरत की वजह से, किसी वजह से, उसकी वजह से ज़ाहिर बात है उसकी। लेकिन अब मैकेनिक हैं, अब मैकेनिक भी 2-3 तरह के हैं। अब बहुत से मगर मैके फिर एक अलग चैप्टर खुल जाएगा। एक उस्ताद और एक उस्ताद वाला चक्कर होता है। हाँ, वो एक उस्ताद और मैकेनिक का ये होता है कि जैसे अब पुराने मैकेनिक थे ना, जैसे ईएफआई गाड़ियां आई ना, तो वो कहते थे ये गाड़ी नहीं ठीक, इसका इंजन नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि उन्हें उसका काम नहीं आता था। तो सबसे बेहतर तो आप पहले ये करें कि आप वो हुनर सीखें जो अपडेटेड हो। आप जो आने वाले मैकेनिक लाइफ में आना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप ईवीज़ की तरफ चले जाएं, ईवीज़ के बारे में सीखना शुरू करें, ताकि कल जब पाकिस्तान में ईवीज़ आएंगी तो आप प्रायोरिटी पर हों। जैसे बड़ा बड़ा ईएफआई मैकेनिक लिखा होता था ना, तो उसके अब उसके साथ ना कुछ ऐसे, अच्छा
फिर एक दो इसमें आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखें, अगर मेहनत करने वाला, ज़्यादा काम करने वाला ज़्यादा कामयाब और अमीर होता, तो सबसे ज़्यादा अमीर ये लोग होते हैं जो कि लेबर वर्क करते हैं, ठीक है? लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि कभी भी आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन काम खुद को लगाए नहीं रखना है। कुछ स्मार्ट वर्क। हाँ, मतलब स्मार्ट वर्क से मुराद कि आपने कुछ ऐसा करना है जिसमें आपका टाइम भी बचे। और कल मैं सुन रहा था कि अगर आप जो है ना सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हैं, मतलब आप सो रहे हैं और आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप सोचें, आपको ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है, खुद को बदलने की ज़रूरत है। आजकल तो हर बंदा सोते हुए पैसा कमाने के चक्कर में है। हाँ, अब सोते हुए पैसा कैसे कमाना है? सिस्टम में आना है। सिस्टम में कैसे आना है? बेशक आप मैकेनिक बने, बेशक आप वेल्डर बने, वो हम स्किल्स की बात कर रहे थे, बेशक आप शेफ़ बने। हमारे यहाँ पहले शेफ़ कहा जाता था कि भाई लड़का है शेफ़ बनेगा। भाई पूरी दुनिया में अच्छे शेफ़ लड़के ही हैं, ख़वातीन फिर बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो खाना बनाते हैं वो लड़के ही हैं, तो आप शेफ़ लेकिन की लड़कों तरफ को फिर भी अम्मी के अच्छी हाँ, अच्छी बच्चों की अम्मी की हाँ बात बच हो रही है। नहीं, अपनी वाली की बात कर रहा था। तो शेफ वाले जो अभी और अब तो ये वो स्किल्स आ रहे हैं। कुछ स्किल्स जो है ना लेटर ऑन पे एआई उनको कवर कर लेगा, ठीक है? तो कुछ ऐसे स्किल्स सीखें जो जो आप समझते हो कि एआई या ये जो आने वाला वक्त है, ये उसमें स्टिल उनकी ज़रूरत भी होगी और उससे बगैर वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन सर मैंने सुना है कि एआई, जिस तरह आपने भी बात की है, बात से बात निकली है कि एआई जो है आपको कंट्रोल कर लेगी, आपकी जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन एआई को कौन कंट्रोल कर रहा है? हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो इस बहस पे आप क्या कहेंगे कि एआई ठीक है या नहीं? यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ तक एआई का ज़िक्र है, बेशक हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल। मैंने भी 10 जगह कहा, लोग डिबेट भी करते हैं कि एआई भी तो भाई कितने लोगों ने चलानी है? फ़र्ज़ करो 20 लोग मिलके एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे ना, वो जो 50 लाख वो काम कर रहे हैं, मैं अगर बात करूँ वीडियो एडिटिंग की, ठीक है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, अगर 200 बंदे 2 लाख बंदा या 20 लाख बंदा काम कर रहा है, तो जो इसके सॉफ्टवेयर बनाएँगे, जिसने जेमिनी बनाया है, जिसने चैट जीपीटी बनाया है, डीप सीक बनाया है, वो कितने लोगों ने बनाया होगा? 100 की टीम होगी, 200 की टीम होगी, 1000 की टीम हो जाएगी। तो वो इतने लोगों ने बनाना है, बाकी लोगों ने वो छिन जाना है। तो बेशक वो, लेकिन आप देखें एआई के साथ साथ ना कंपटीशन भी कर सकते हैं। आप ह्यूमन हैं, आप एआई से बुलंद हैं। अगर मैं कहूँ तो एआई से ह्यूमन बड़ा है, ठीक है, जिसने एआई को बनाया है, तो आप वो सीखें, वो करें जो आप उसकी ज़रूरत बन जाए मुआशरे की और एआई की। पाकिस्तान में रहते हुए जो आपको हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के, खैर बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी बड़ी बूस्ट कर रही है और स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। हुँ। आप इस रिकॉर्ड तोड़ती हुई मार्केट में कौन-सा बिज़नेस, किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे आप? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो? सर अगर 1 करोड़, ये आपने बात अच्छी कर दी, वरना मैं इस पे एक लंबी डिबेट करना अगर तो मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मतलब आजकल के टाइम में जिनके पास हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो लोग पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करेंगे। जो हालात आपने बना लिए हैं, जो चीज़ें आपने बना ली हैं, वो लोग बाहर जाएँगे। अब वो इंटरलोप का आप देख रहे थे कि इंटरलोप जो है वो बाहर यहाँ से अपनी जो एक ख़त्म करके जो एक्सपोर्ट वाला सेक्शन था वो इंडोनेशिया शायद ले गया है, किसी और मुल्क में ले गया है। इसी तरह जितनी भी बड़ी फ़र्म्स हैं वो यहाँ से चली जाएँगी। जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटा कारोबारी बंदा है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए से अगर कोई काम शुरू करना चाहता है, तो अगेन वो प्रोडक्ट के बिज़नेस की तरफ जाए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए एक अच्छी अमाउंट है। लेकिन प्रोडक्ट कौन-सी, पहले वो उस पे रिसर्च करेगा, फिर उस पे जो है वो समझेगा कि क्या मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मैं किस शहर में सेटअप लगा रहा हूँ, मेरा क्या नॉलेज है, मेरी क्या टीम है, मैं किस अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि सियालकोट में आप सपोज़ कहते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो आपके माइंड में आएगा कि यार मैं प्रोडक्ट पे करता हूँ, तो सियालकोट तो गढ़ है स्पोर्ट्स का, तो मैं ट्रैक सूट्स का वो इवन के वहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं बैट्स का कर सकता हूँ, बॉल्स का, फुटबॉल का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं वहाँ पे बैठ के कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ, मेरा सेटअप है। मैं ऑनलाइन सिस्टम बना सकता हूँ, वो जो पुराने लोग हैं, खैर वो तो अब खुद भी बहुत डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उनसे प्रोडक्ट लेके अपने ऑनलाइन उस टाइम पे ला के प्रोडक्ट का बिज़नेस आगे सेल कर सकता हूँ। अगर मैं फैसलाबाद में हूँ, मैं छोटा-सा कोई प्रोडक्शन यूनिट भी लगते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बजट में जो है वो शुरू की जा सकती हैं।
वो शुरू कर सकते हैं। इसी तरह फैसलाबाद में अगर आप हैं तो आप, अभी तो खैर वो भी काफ़ी महंगा हो गया, लेकिन आप धागे पे काम कर सकते हैं, किसी जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, केमिकल्स पे काम कर सकते हैं कि आप प्रोडक्शन में उसमें चले जाएं। तो ये वो चीज़ें जो आप 1 करोड़ से अगर शुरू करना चाहें, लेकिन आपके हर इलाके की मुख्तलिफ है। 1 करोड़ से आप ड्राई फ्रूट्स का काम शुरू कर सकते हैं। आपकी बात से मुझे एक सवाल याद आया, बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं। कोका कोला गया, बैन हुआ, बायकॉट हुआ कुछ अरसे के लिए, कोला नेक्स्ट आया। केएफसी बैन हुआ, कबाबजीज आया। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हुआ? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ब्रांड इंप्रूव हुए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। क्या ये ठीक था कि हम केएफसी के चक्कर में घुसते रहते और केएफसी वाले एट द एंड पैसा भी बाहर ले जाते हैं, कोका कोला वाले पैसा भी बाहर ले जाते हैं, ये तो पैसा भी मुल्क के अंदर रहेगा। यार आप क्या कहेंगे? उसमें ना केएफसी कोका कोला का कंपटीशन करने के लिए मैं इंडिविजुअल अपनी दूंगा कि जो ओपिनियन है, कोका कोला केएफसी उनका कंपटीशन करने के लिए शायद हमें बहुत से साल दरकार हैं। हम अभी उनका वो कंपटीशन नहीं कर सकते। बिल्कुल हम लोग, केएफसी ख़त्म हुआ, कोका कोला सब कुछ ख़त्म हुआ, हमारे अपने ब्रांड्स जो हैं वो उठे, लेकिन उन ब्रांड्स में पावर नहीं थी। अब दोबारा से चीज़ें बैक हुई हैं, तो आज फिर केएफसी पे आपको जगह नहीं मिलती है। आज फिर कोका-कोला हर जगह होता है, पेप्सी हर जगह होती है। देखिए, वक़्त जो होता है ना, टाइम आपको हमेशा टाइम देता है। अब अपॉर्च्युनिटी मिली थी, उसमें अपनी प्रोडक्ट ले आते। मैं बात करूँगा, कोई उसकी वो नहीं कर रहा प्रमोशंस या कोई चीज़ें नहीं है। चीज़ियस है ना, चीज़ियस को एक अपॉर्च्युनिटी मिली, चीज़ियस आगे आया और बहुत सी उसने ब्रांचेस बनाई। अगर अब मैं, आप इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, स्पेशली रहने वाले लोग लाहौर में पिज़्ज़ा की तरफ जाते हैं तो हम चीज़ियस को बड़ा लाइक करते हैं और चीज़ियस पे जाते हैं। उसने उनको कंपटीशन दिया। अब वो एक थी, वो प्रोडक्ट थी, लेकिन उस प्रोडक्ट तक जाने के लिए आपको फिर अपना मेयार बेहतर करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि आपकी 100 रुपए की बोतल, जब आपने देखा कि लोग इस्लाम में की वजह से जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपने वो बोतल 150 की कर दी, 140 की कर दी, ठीक है? तो ऐसे नहीं चलता है। वो फिर जब 140 वाले वापस आएँगे तो फिर आपकी अब तो बोतल सर 180 की लेके पीते ना तो टेस्ट भी आता है, 140 में नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली सर, बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, मेरे पास 1 लाख रुपया है। है? मुझे तो इस टाइम नहीं है लेकिन है। मैं मतलब आम आदमी हूँ। मैं बार-बार कह रहा हूँ मैं आम आदमी हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए है। मेरे पास टेबल पे है। उसको आपने 10 लाख रुपए बनाना है। कितने टाइम में बनाएँगे और किस बेसिस से बनाएँगे? 2 सवाल हैं लेकिन इसको एक सम अप कर सकते हैं आप। आप मुझे 1 लाख दें, उसके बाद जो है पाकिस्तानी कौम का ना, आपने मुझे पता है इन्फॉर्मेशन की वजह से पूछा है, लेकिन मैं जनरल डिस्कशन कमेंट्स में जो देखता रहता हूँ, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 10 लाख करोड़ रुपए हो जाए। फिर ये कभी नहीं होगा। लेकिन वो लाख रुपया 10 लाख क्या 10 करोड़ हो जाएगा, अगर आप उसको खुद इन्वेस्ट करें, खुद सोचें, खुद समझें और खुद से शुरू करें। अब अगर आप मेरी बात करें कि ये 1 लाख रुपए है, तो आप उसको कैसे, मैं 1 लाख रुपया जो है, उसको किसी ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट में नहीं डालूँगा। जैसे मैं जो है वो बिज़नेस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब बहुत से लोग, मैं वो जब उस चीज़ का नाम लूँगा तो वो कहेंगे आपने तो खुद रियल एस्टेट में भी डाला हुआ है, उसमें भी डाला हुआ है, उसमें भी। लेकिन किसी रनिंग चीज़ में डालें। आप लाख का बिज़नेस शुरू करेंगे ना, तो वो बिज़नेस आपका करोड़ का हो सकता है। लेकिन अगर आप लाख का सोना आज ले लेंगे, च लाख की चांदी ले लेंगे, लाख रुपए का प्लॉट ले लेंगे, तो वो कभी भी आपका करोड़ों का नहीं है। चलती हुई चीज़ में रहते हैं, ट्रेन में दूँ डबल हो जाएँगे। हाँ, उड़ के ना पट के डबल हो जाएँगे। चलते ठीक। हुए बिज़नेस में डालें। देखिए, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है रोटेशन, मनी रोटेशंस में, कि जो चीज़ रोटेशन में है ना, अगर मेरा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा 10 लोगों के पास है और वो मूव हो रहा है। देखिए, हम अगर आप घर एक बनाना शुरू करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले सोसाइटी वाले को पैसा गया। अब सोसाइटी में जो है वो लैंडस्केप बंदा कर रहा है, उसको पैसा गया। असफाल्ट वाला रोड्स बना रहा है, उसको पैसा गया। रेत, क्रश, सीमेंट, फैक्ट्री पे बैक एंड पे लोग, मिस्त्री, मज़दूर, अगर आप उसको
माइनर लेवल पे लेके जाए तो हज़ारों लोग उससे अटैच है। वो हज़ारों लोग जो आपके एक काम करने से अटैच है ना, आपका पैसा मूव हो रहा है, आ रहा है। तो किसी आप कोशिश किया करें कि ये जो आए दिन पाकिस्तान में बेडों के नीचे से जो पैसे निकलते हैं, अलमारियों से गिर रहे होते हैं और घड़ियाँ निकलती हैं कीमती-कीमती और चीज़ें निकलती हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बिज़नेस में ये चीज़ों में डालें। मैंने आपसे शुरू में पूछा था सेल या प्रोडक्ट, अब एक तीसरी चीज़ ऐड करता हूँ, सेल, प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर तो मैं प्रॉपर्टी डीलर होता आप तो नहीं मैं हैं। तो मैं आपको ज़रूर कहता कि आप प्रॉपर्टी लें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने 1970 में आपके दादा ने ली थी, वो प्रॉपर्टी आज आपको 10 V8 दे सकती है। लेकिन जो V8 आपके दादा ने 1980 में ली थी, वो आज आपको जो है वो एक 5 मरले का घर नहीं दे सकती है। ठीक है? तो मैं ये जवाब देता। लेकिन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपका बिज़नेस होना चाहिए, जहाँ पर आप पैसा लगाएँ। प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट्स सेकंड प्रायोरिटी है। सर अक्सर देखा गया है कि आपको अक्सर कॉल आती है, सुबह उठते हैं देखते हैं अच्छा फलां वो पहले वो नादिया लोड वाली थी, हुँ। अब किसी और नादिया सोनी स्वानी की नहीं, वो दूसरी की नादिया होती है, उसकी कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम सर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, आपको 3 साल इंस्टॉलमेंट पे नहीं पे करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको मंथली 50,000 रुपए मिलेगा, घर बैठे सोए हुए। आपने बात की थी सोते हुए इनकम की, तो क्या इस तरह सोते हुए इनकम हासिल करना बेटर है या आप सुबह उठें, नहाएँ-धोएँ और सारा दिन गली में फिरें और ख़वार होने के बाद 50,000 रुपए कमाएँ, आपको कौन-सा बेटर लगता है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूँ कि जो ये वाला बिज़नेस है जिस पे पैसे पे आपको पैसा मिलता है, तो इस्लाम लोग बेहतर बता सकते हैं जो मुफ्तियाने दीन हैं। लेकिन मुझे एज़ अ मतलब एक कॉमन बंदा जो आप हैं, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि ये मैं खुद पर्सनली अपने लिए लाइक नहीं करूँगा कि मैं पैसे के ऊपर पैसा लूँ। मैं ख़वार होना पसंद करूँगा, 5,50,000 रुपए जो है वो कमाऊँगा। लेकिन जो मैं सोते हुए कि मैं बात कर रहा था, वो मैं ये बात कर रहा था कि आपका कोई कारखाना है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि चल रही है, जैसे कि आपकी सपोज़ कोई फैक्ट्री है जो 24 घंटे चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है। कोई आपका स्टोर है जो कि 24 घंटे चल रहा है, कोई शॉप है जो कि खुद चल रही है, कोई ऐसा साइड बिज़नेस है जो कि चल रहा है, तो वहाँ से आपको इनकम आ रही है, तो वो सोते हुए इनकम आपकी बेहतर होगी। सर वो कहते हैं ना कि जी हज़ूरी में मतलब आपको इनाम मिलता है। ख़ैर लेकिन आप जॉब से बहुत जो है ना वो सर इस पे भी आएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नादिया पे आएँगे कि नादिया ने बैठे-बैठे बेड के ऊपर बैठे-बैठे सिर्फ़ जी करके हुँ। लाखों रुपए कमा लिए। नादिया क्या पता नहीं नादर ही था, ये तो और बात है अल्लाह ही जानता है। लेकिन आजकल का नौजवान जो है इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। वो एक आम सा बंदा था, शायद दिहाड़ीदार मज़दूर है, कुछ करता था, नहीं करता था। क्या किया कंटेंट बनाया, वायरल हो गया और कमा रहा है। आजकल की अवाम कंटेंट के पीछे पागल है। तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ छोड़ के कंटेंट के पीछे पड़ के अगर आप 1-2 साल एफर्ट करते हैं और आप 1-2 साल जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो आपके ख़्याल में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? यार सोचें। सक्सेसफुल तो कंटेंट वाला हो। अब मैं बात करूँगा, लोग कहेंगे भाई तुम भी तो कंटेंट ही बना रहे हो। देखो, हम देखते हैं अक्सर में कंटेंट क्रिएटर्स को कि उसने V8 ले ली, वो लाल सा कपड़ा ऐसे खींच रहा है, अवाम की राल इधर से गिर रही है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन वो कितने हैं? अब वो जो नादिया सवानी है वो कितनी है? खिज़र उमर जो कि अगेन गाँव से कंटेंट के ऊपर आया, वो पिंड वाला कोई एक है लड़का, कोई गाँव वाला कोई लड़का है, हकीम लोहा पहाड़ है, ठीक है? ऐसे कितने लोग हैं जो कि आए हैं, 5, 7, 10, 20, 25 लोग हैं। अब हमारी आवाम कितनी है? 22 करोड़, ठीक है? तो 22 करोड़ ने कुछ काम करना है, तभी होना है। अगर सारे कंटेंट के पीछे पड़ जाएँगे, तो वो आप कंटेंट शुगल में करें, अगर आप जाने वाले हैं, वायरल होने वाले हैं, अगर आप तो आप निकल जाएँगे। उसको कभी भी अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम या परमानेंट वो ना बनाएँ। हाँ, अगर आपका कंटेंट ही लाजवाब है, अगर आप जैसे वो एक छोटा बच्चा है तलहा, ठीक है? अब उसका कंटेंट बेशक वो मतलब लेकिन उसका कंटेंट हर मैं देखना चाहूँगा, मुआशरे के लिए बेहतरी है, ठीक है? ऐसे बंदों को तो आगे आना चाहिए। लेकिन अब हर बंदा वो नहीं हो सकता, तो बाकी बंदे अपने काम पे फ़ोकस करें, जो कंटेंट बनाना आता है वो कंटेंट बनाएँ। मैं सारा दिन काम करता हूँ, बिज़नेस करूँ या जॉब, ये एक अलग बात है। मैं शाम को कुछ टाइम अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए निकालना चाह रहा हूँ।
क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल जी, मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि पार्ट टाइम में आप अपनी किस्मत ज़रूर आज़माएँ। बेशक आपके 200 व्यूज़ आएँ, बेशक 2 लाख, 2 मिलियन, लेकिन आप शुरू करें। हम खुद कर रहे हैं ना, हम तो फिर वो किसी को मशवरा भी उसी लिए दे सकते हैं। सर एक्चुअली बात ये थी कि फ़ोकस का बात करना चाह रहा था कि फ़ोकस डाइवर्ट तो नहीं होगा? क्या मैं उसके चक्कर में अपनी जॉब या अपना बिज़नेस है, उससे फ़ोकस तो नहीं हटाऊँगा? या मैं एक्चुअली कन्फ्यूज़ हूँ इस चीज़ में कि मुझे किस तरह अपना टाइम डिवीज़न करनी है ताकि मैं अर्न करूँ। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन हम अर्न करने के लिए करते हैं, सीधी-सी बात है। हम शौक में नहीं करते। तो आप इस पे क्या कहेंगे? भाई इसमें 2 ही चीज़ें होंगी। एक तो है कि जब आपका कंटेंट नहीं चलेगा इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएँगे कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, ये जो कर रहा हूँ यही कर लूँ। और अगर आपको वहाँ से डॉलर्स आना शुरू हो जाएँगे, फिर आपको अपनी जॉब अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको डॉलर्स आना शुरू हो गए हैं, इसमें इसका मतलब है आप में करंट है, आप वो करें। अगर नहीं है तो 2 साल ज़्यादा वक़्त ना ज़ाया करें, 2-3 साल ट्राई करें कि आप कर सकते हैं कि नहीं। कंसिस्टेंसी की मैं बात करता हूँ, कंसिस्टेंट होने की, लेकिन मैं ये कभी नहीं बात करता कि आप पूरी ज़िंदगी कंसिस्टेंट रहें उस चीज़ पे जो आपसे हो नहीं रही। तो आप उससे जो है वो चेंज करें उसको, अपनी ट्राई करें। लेकिन वही बात है कि जब डॉलर आएँगे आपको जॉब नहीं पसंद होगी, और जब जो है वो डॉलर नहीं आएँगे इतनी ख्वारी के बाद, तो आपको जॉब से प्यार हो जाएगा। डॉलर हर एक को पसंद है, किसको पसंद नहीं है? पाकिस्तान में रहते हुए कोई कारोबार स्टार्ट करना है ऑनलाइन, डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या रुपये? यार वही बात है, अगेन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो डॉलर्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको करना चाहिए। जिसके पास मेरी तरह और आपकी तरह 10,000 रुपए हैं जिसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो $100 भी नहीं बनेंगे, तो वो उसको जो है वो रुपीज़ की तरफ ही जाना चाहिए। 10 लाख रुपया, करोड़ हो गया, सारा कुछ हो गया, विदाउट मतलब मनी भी हो गया। अगर आपके पास मनी नहीं है, आपके पास एसेट है कोई, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आप गोल्ड को, प्रॉपर्टी को आप क्या बेटर फ़ील करते हैं कि आप उसको रखें ताकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, या उसको कहीं इन्वेस्ट करें, बेच दें, इन्वेस्ट करें और वो आप उसको पैसा उससे कमाएँ? आप इसके बारे में कहते हैं? यार देखो, मैं पड़े हुए पैसे के खिलाफ हूँ, मतलब एसेट की फॉर्म में किसी भी चीज़ की, मैंने पहले ही बात की है कि पैसा आपको रोटेशन में लाना चाहिए। बाज़ औक़ात होता है, देखें वाह, बुज़ुर्ग हैं उनकी अपनी एक राय है, बहुत से मैंने बुज़ुर्गों को देखा है उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं और उनकी औलाद ज़लील हो रही होती है, ठीक है? वो निकाल नहीं पा रहे होते, और वो फिर औलाद दुआ कर रही होती है, या अल्लाह चुक ले अब्बे नूं जे सानू पैसा आए। सेन उखाड़ के हांडी निकालनी पड़ती है। तो आप ऐसा अब्बा ना बने, आप जो है अपने बच्चों, हाँ, वो अगेन वालिदैन बेहतर ही सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैं पैसे ये मेरे उजाड़ देंगे, अपने पैसे हैं इनके, मैंने कौन-सा साथ लेके जाना है, ये उजाड़ देंगे तो इससे बेहतर है कि ये, तो पहले दुनिया की ठोकरें खाने दें बच्चों को, लेकिन एक हद तक ना कि वो सारी उम्र ठोकरें ही ना खाता रहे। आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको रिलीज़ करें पैसों को और उन्हें करवाएँ चीज़ें। सर एक और बहुत बड़ी डिबेट है। हम 10 साल अपनी जवानी के शायद समझ लें कि 21-22 साल में जॉब करते हैं। उसमें फिर 30, 32, 35 साल तक हम घर बनाने के काबिल होते हैं। 35 साल में अगर आपके पास इतने पैसे हैं, तो आपको घर बनाना चाहिए या उससे बिज़नेस करना चाहिए? यार देखो फरहान, कुछ लोग हैं ना, तो मैं फैसलाबादी टच में थोड़ा आता हूँ, तेरी तरह डरते रहते हैं। एक तेरे जैसा बंदा था ना, वो सदर बन गया, अच्छा। ठीक है? और अगले दिन काम ढूँढ रहा था। उससे पूछा कि भाई तू काम क्यों ਲੱਭ ਰਿਹਾ है? कहंदा इन्हां दा की पता कल काट देण, ठीक है? तो वो डरना नहीं है आपने ये काट दीजिएगा, कैमरामैन ये काट दीजिएगा प्लीज़, होगी मेरी बेइज़्ती होगी नहीं, नहीं, इसमें। वो जो है ना, डरना नहीं है आपने, रिस्क लेना है, काम करना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा रिस्क जो आप अफ़ोर्ड कर सकें। अभी मैं बात कर रहा था कि आपको डिसाइड करना है ना कि आपको ये चीज़ खरीदनी है या नहीं, तो आपको देखना चाहिए कि क्या मैं उसको 2 टाइम परचेज़ कर सकता हूँ, तो फिर आप उस चीज़ को खरीदें। या उसकी, अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि 2 टाइम ले सकते हैं। हमारे यहाँ आईफ़ोन का एक ट्रेंड है, अभी आया है, वो आईफ़ोन जिसके पीछे डब्बा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो लेना शुरू कर दिया। कुछ अक्लमंद थे, उन्होंने 15 प्रो को ही जो है ना, वो बैक पे कवर बना दिया जिस पे डब्बा बना हुआ है, तो बस वो जो है 17 बन गए। तो अगेन वही है कि आपको उतनी पाँव पे लाना चाहिए चादर देखकर, ताकि आप अगर डूबते भी हैं तो आपको कोई ना कोई सहारा हो। रिस्क है बिजनेस में, लेना भी चाहिए, लेकिन इतना रिस्क जितना आप सह जाएं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप घर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ।
प्रॉपर्टी खरीदते हैं, करोड़ रुपए का आपने घर खरीद लिया, वो भी तो पड़ा पड़ा कम तो नहीं होगा ना, वो भी 5 साल बाद 1,50 का हो जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस हाई कर रही हैं, तो बिजनेस में आप 1 करोड़ से 1,50 बना सकते हैं 5 साल में। यार बिजनेस में आप साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन वही डिपेंड है ना कि आपका बिजनेस चले कितना। जो लोग बिजनेस नहीं जानते हैं, जो लोग कैलकुलेटेड, बहुत ही कैलकुलेटेड खेलते हैं, जो लोग डरते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो घर ही बना लें और उससे 1.5 करोड़ रुपया कमा लें। लेकिन जो लोग जानते हैं बिजनेस को, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, वो अपने बिजनेस, और उस एक बिजनेस में अक्सर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, वो रेंट पे रह रहे होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं घर, और ये भी एक मिथ है कि वो जो है वो पैसा नहीं, उनके 10 घर और होते हैं लेकिन वो रेंट पे भी रह रहे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने वो शायद 10 घर मजीद इन्वेस्टमेंट में लगाए होते हैं, या उसको किसी न किसी तरह यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि वो कोई बिजनेस प्लेस है जहाँ पर दोस्तों यारों की मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग, या फिर कोई ऐसी जगह है जो किसी शूटिंग, रेंट या किसी ऐसी चीज़ के लिए दी हुई है, या फॉर सेल लगाया हुआ है। तो घर इम्पोर्टेंट है किसी किसी हद तक। अगर आपके पास 10 करोड़ है ना, एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, तो ये नहीं है कि आप घर ना बनाएं, आप 2 करोड़ वाला घर बना लें, 8 करोड़ से अपना जो यूज़ है वो करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास है ही 1 करोड़, तो ये नहीं है कि आप घर बनाएं और फिर चौकीदारा करें। ठीक है, अब वो एक जो है ना घर, उसको जो है वो आप यूज़ करें। मैं किसी प्रोफेशन की अच्छे या बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस करोड़ को फिक्स करके खुद किसी ख्वारी में या उसमें ना मुंतकिल। घड़ी अच्छा वक्त बताती है, बुरा भी बताती है। हाँ, तो आपने माशाल्लाह घड़ी भी पहनी हुई है, एक्सपेंसिव लग रही है, हाँ। और घड़ी के तो आजकल चर्चे भी बहुत हैं। तो आप टाइम की वैल्यू बताएं। टाइम इज मनी, ये चीज कहते हैं, घड़ी से इस बात पे आया कि टाइम इज मनी। तो किस तरह आप अपने जो टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं? घड़ी की बात आपने की तो मुझे एक शेर याद आ गया कि घड़ी की लाख कीमत से घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। उदासी लुत्फ लेने को आ जाती है महलों से, वाह। हम गरीबों की झोंपड़ी में खुशी का वक्त होता है। और सितम इससे बड़ा और क्या होगा कि हम गरीबों की कलाई में, घड़ी किसी की होती है, किसी का वक्त होता है। क्या बात। तो वक्त लगता है, वक्त बदलने में, वक्त जो है, वक्त वक्त की बात है। लेकिन आपको जो है वो टाइम की कदर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए, ताकि आप जो है उन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को आसान, और देखिए हर, मैंने अगर उसको देखूँ ना, कि हर इंसान की ज़िंदगी में ना 2-3 मौक़े आते हैं। अगर उसने उन मौक़ों से फ़ायदा उठा लिया तो वो एक कामयाब आदमी बन गया, और अगर नहीं उठाया तो फिर वो वक्त गुजर जाता है, वो फिर नौकरी करता रहता है। किराना आपका फेवरेट बिजनेस है, हाँ। मैं ये जानता हूँ। उसके बाद सेकंड बेस्ट, आपका सेकंड फेवरेट बिजनेस कौन सा है? यार मैंने आज तक कहीं जिक्र नहीं किया, आज इस पॉडकास्ट में मैं जिक्र कर देता हूँ। हमारा जब, मैं एक बहुत मिडल फैमिली से हूँ, लोअर मिडल आप कह सकते हैं, तो जब हमने स्ट्रगल फेज़ शुरू की, तो हमारा एक किराना स्टोर था जो मेरे वालिद साहब चलाया करते थे। जब वो नहीं होते थे, भाई बैठ जाते थे। तो करियाना से बहुत टाइम हमारा घर चला है। ठीक है, घर भी चलता था, वालिद साहब के पास चीज़ें, वो रिस्क भी आता था। तो तब से मुझे करियाना का स्टोर अच्छा लगता है, कि करियाना से एक ऐसी चीज़ है जिससे आप चला के अपना वक्त, टाइम, सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, और अगर आगे भी करते रहें तो वो चलता रहता है। मैंने करियाना पे 3-4 वीडियोज़ बनाई हैं, और मेरी मिलियंस में जो वीडियोज़ गई हैं वो करियाना की वीडियोज़ ही हैं। करियाना के बहुत से हमारे फॉलोअर्स हैं जो करियाना के बिज़नेस से रिलेटेड, वो जानते हैं कि करियाना को किंग बिज़नेस कहा जाता है। क्योंकि हर गली में 4 खुले होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा वही बात है, करियाना को थोड़ा मैं कहता हूँ कि यार अब टाइम जो है ना मार्ट का आ रहा है, कैश एंड कैरीज का आ रहा है, तो थोड़ा खुद को कन्वर्ट करें ताकि इनके कंपटीशन में आप रहें, वरना ये आपको रगड़ जाएंगे। जिधर इम्तियाज़ खुलेगा, जिधर पंजाब कैश एंड कैरी, सेव मार्ट, सारों की प्रमोशंस हो गई हैं जिधर ये खुलेंगे तो ये मतलब आपको खा पी जाएंगे। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसलिए या यारी लगा ले या बड़ी मछली बन जाए। अच्छा, एक्चुअली मैंने देखा है कि लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पे आते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप अगर अपनी सकाफ़त से जुड़े रहें, आप अपने माज़ी से जुड़े रहें, तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जो कि आपको स्टिल बहुत अच्छा बल्कि ज़्यादा अर्न करके देते हैं। किराना इज़ वन ऑफ देम।
आप अगर एक गाँव में रह रहे हैं, आपके पास इनोवेशन का टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपनी सेल्स किस तरह बूस्ट कर सकते जैसे आप कह रहे हैं ना कि पुराने दौर, अब देखें वक्त खुद को ना दोहराता है। ठीक है, अब वक्त खुद को दोहरा रहा है, दोबारा लोगों को ऑर्गेनिक्स अच्छा लग रहा है, लोगों को देसी अंडे अच्छे लग रहे हैं, लोगों को चक्की का आटा अच्छा लग रहा है, लोगों को जो है वो आपकी पंजीरियाँ अच्छी लग रही हैं, लोगों को सारी देसी गज़ाएँ अच्छी लग रही हैं? हैं। वैल्यू एडिशन? तो हाँ, तो आप उस पे जाएँ, आप अपने गाँव में आप उसकी, खुद आपने बता दिया, आप उसकी वैल्यू एडिशन पे काम करें, तो आप फ़ायदा उठाएँगे। अब आपके इलाके में या कहीं भी आपको पता है कि गुड़ बना करता है, गुड़ जो है वो लोग जो है उसको बेचते हैं, तो अब लेकिन गुड़ से लोगों ने 20 और प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। तो आप उसकी तरफ जाएँ तो आप ट्रेडिशन से भी जुड़े रहेंगे, लेकिन उसको मॉडर्न वे में पेश करेंगे, तो पैसा भी कमा लेंगे। पाकिस्तान में अभी भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी तक ये खबर नहीं पहुँची कि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। तो ऐसे जो गाँव हैं, पसमानदा गाँव हैं, वहाँ के लिए आपका सबसे बेस्ट बिज़नेस आइडिया कौन-सा है? यार, ऐसे जो गाँव हैं ना, ये ज़्यादातर पंजाब में तो शायद ये मुश्किल है ऐसा कोई गाँव हो, मेरी नज़र में तो नहीं है। लेकिन दूसरे सूबों में जो है वो ऐसे गाँव बेशक बिल्कुल हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहे हैं। उनके लिए कारोबार करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई अगेन ऐसा गाँव है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वहाँ की लोकल जो, जैसे कि वहाँ लोकल कुछ कढ़ाई बनती है, कुछ सूट्स बनते हैं, कुछ जूते बनते हैं। उसकी जो लोकल सकाफ़त है, लोकल जो उसकी प्रोडक्ट है, वो अफ़्रीका में भी बहुत से, अब देखो ना ऐसे कबाइल हैं जहाँ पर तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है मॉडर्न लाइफ़। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने उसको प्रमोट करते हैं टूरिज़्म को, या अपनी प्रोडक्ट को, अपनी ट्रेडिशनल उस हिस्ट्री को, तो उससे वो पैसा कमा रहे हैं, तो ये लोग भी इसी तरह कमा सकते हैं। ऐसा सवाल जिसका सब आपके फैन्स वेट कर रहे थे और कमेंट में इसका दोबारा भी पूछेंगे। आपका ऐसा कोई फैन जो कि कमेंट करता था, आपने उसको मशवरा दिया और वो कुछ बन गया? यार, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कमेंट में आके बताते हैं कि सर आपका जो है वो काम, हमने बताया हुआ काम हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं। एक गुजरांवाला से हमारे भाई हैं, एक सवाबी से हैं, अक्सर मैं नाम सॉरी मुझे याद नहीं रहते, तो मैं भूल जाता हूँ। उन्होंने एक जो है वो सीज़नल काम भी शुरू किए और अपनी प्रोडक्ट को ला के यहाँ शहर में बेचना शुरू किया। कुछ ने, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने कपड़ों का बिज़नेस या ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट किया। मुझे बहुत पीआर्स आते रहते हैं ऑर्गेनिक ऑयल्स के और पर्सेस के, और जो ये जो कैंडल्स होती हैं, मुझे अक्सर सॉरी कह रहे होते हैं कि आपको सॉरी, मैं जानता हूँ कि आप फ्री में प्रमोट कर देते हैं। खैर, ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। आप अगर जो देख रहे हैं ना कि जो सर हैं वो फ्री में प्रमोशन भी कर देते हैं। अगर आप अपना अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, अपने आप को उठाना चाह रहे हैं, तो सर फ्री में प्रमोट भी कर देते हैं। तो उस डीएम में मैसेज लाज़मी कीजिएगा। उस वजह से हमें बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना वो आती हैं, तो सारे कह रहे होते हैं भाई, हमें लगता है कि अगली तू जो है लिपस्टिक की प्रमोशन कर रहा होगा या फिर किसी की। तो अक्सर हम बात वही बात है कि स्मॉल बिज़नेसेस पे बात करते हैं, तो जो घर से जिनके मार्केटिंग बजट्स ही नहीं है, वो लोग अप्रोच करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है जी प्रोडक्ट भेज दें, हम दिखा देंगे और इंशाल्लाह। और ये जो प्रमोशंस वाली फैसिलिटी है, ये सिर्फ स्मॉल बिज़नेसेस के लिए है, जो बहुत कम है। अब ये ना हो कि सारे ब्रांड्स उठ के आ जाएँ, जिनके पास पैसे नहीं है, घर से शुरू कर रहे हैं, उनके बिल्कुल फ्री होगा प्रमोशंस। सर, चुभता हुआ सवाल एक, शायद आखिरी हो। बात ये है कि इतने बिज़नेसेस नहीं हैं, जितने बिज़नेस प्रमोट करने वाले सही हैं, कह रहे हैं। बताने वाले हैं कि ये बिज़नेस करना है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप खैर खुद भी ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बताएँ। यार, मैं अगर आज से 8 साल पहले बिज़नेस के बारे में बात करता तो लोगों को मुझे जो है अनफ़ॉलो कर देना चाहिए था। लेकिन आज मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी प्रोसेस से गुज़रा हूँ। बहुत से बिज़नेस हमने शुरू किए, फ़ेल हो गए, आपको ही पता होगा, नहीं चले। बहुत से किए जो चल गए, तो एक एक्सपीरियंस से हमने सीखा है। तो अब अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि आप बिज़नेस कारोबार करें, तो 8 साल बिज़नेस करने के बाद लोगों को बता रहे हैं। तो मेरा ख़्याल बाकियों को भी यही मशवरा है कि अपनी राय है कि भाई आप ज़रूर बिज़नेस की प्रमोशंस करें, बिज़नेस का बताएँ, लेकिन एट लीस्ट किसी का नुकसान ना करें। वो चीज़ बताएँ जिससे आप खुद गुज़रे हों, या आपको पता हो, या आप समझते हो कि इसमें कुछ होगा नहीं। इसलिए आपने हमारे जितने भी आइडियाज़, जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। उसमें कोई सनसनाहट, थरथराहट, कपकपाहट वो नहीं होती। सेंसेशंस नहीं होती। सेंसेशंस नहीं होती हैं, सही है। रियलिटी बेस होते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि भाई इससे हम रातों-रात अमीर नहीं होंगे, टाइम लगेगा, लेकिन चलो हमें शुरू करना चाहिए। आखिरी कह दिया था, लेकिन फिर आखिरी सवाल, रातों-रात अमीर होना है, क्या करूँ?
अब मैं वो सेंसर बोर्ड नहीं पास करेगा, वरना बता सकता हूँ। लेकिन यार रातों रात अमीर नहीं हुआ जाता। अगर अमीर होना चाहते हैं तो उसका एक ही फार्मूला है, फिर वही हमने इस्लाम से जो है वो शुरुआत की थी, एंड भी उसी से करेंगे कि तकसीम करें। देखें, अगर आपको तंगी आ रही है ना तो आप तकसीम करें। अगर आप रातों रात भी अमीर होना चाहते हैं, आप तकसीम करें। आप बहुत ईज़ी फ़ार्मूला है, आप 10 देंगे 100 मिलेगा, 100 देंगे 1000 मिलेगा, तो वो ज़रूर दें। और बहुत जल्दी आप उसके साथ तजारत करने जा रहे हैं जहाँ कोई नुकसान नहीं है, और उसका जो सिला है वो यूँ ऑन स्पॉट मिलेगा। तो सब भाई सब जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, इस फ़ार्मूले पे अमल करें, नहीं होता तो मुझे पकड़ लीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वेलकम इतना वक़्त भाई, दिया। थैंक यू सो मच।